नमस्कार साथियों। 2022 का जो अपना कल पेपर हुआ 21 तारीख को, उस पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे अपन लोग, और जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को कौन कौन सी चीज़ें इम्पेक्ट करेगी और उसका क्या परिणाम रहेगा, उन कुछ तथ्यों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। इनमें जो 4 बिंदु मुख्य हैं: पेपर देने वालों की संख्या, पेपर का स्तर, पदों की संख्या और तैयारी का समय। ठीक है, पेपर दिखने में कैसा था, सरल था, कठिन था, क्या था, इन सारी चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे बिना समय गंवाए। और निश्चित रूप से इससे आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप अपने स्कोर को और कट ऑफ को आपस में कंपेयर कर पाएंगे। पहली चीज़ अगर अपन बात करें पेपर देने वालों की संख्या, तो अभी तक एमपीपीएससी में क्या रहा है, लगभग 2.5 लाख प्लस बच्चे हमेशा एग्ज़ाम देते रहे हैं। इस बार लगभग 80,000 कम बच्चे, 70,000 कम बच्चे शामिल हुए हैं। मतलब इस तरह से आप मान के चलिए कि लगभग 1,80,000 के आसपास ही बच्चों ने परीक्षा एग्ज़ाम दिया है। तो ये 70-80,000 एग्ज़ाम बच्चे जिन्होंने नहीं दिए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंपटीशन तो 20,000 बच्चों में भी उतना ही हो सकता है जितना 1,80,000 में हो। लेकिन ये 1,80,000 बच्चों के और 2-2.5 लाख के बीच में जो 70,000 बच्चे, ये कौन हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, जैसे एमपीपीएससी से उनको निराशा हो गई, उस फील्ड को छोड़ दिया। जो यूपीएससी वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, उन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किए हैं। वो बच्चे जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम में लगे हुए थे, उन बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किए। जो बच्चे वनडे एग्ज़ामों में गहराई तरीके से लगे हुए थे, उन बच्चों ने इस एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं हुए। तो बहुत बड़ा क्राउड ऐसा जो मेंस का 20% 30% सीटें रिज़र्व कर लेता था खुद के पास, वो बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया है। तो यहाँ से पहला अवसर ये बनता है कि कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं इस वजह से 1-2 अंक नीचे गिरेगी। आगे देखते हैं अगला फैक्ट अपन। पेपर का स्तर। अगर पेपर के स्तर की अपन बात करें तो आप ये मान के चलिए पेपर के स्तर से कि पेपर जो था वो निश्चित रूप से 2021 जितना सरल तो नहीं था, ठीक है, ना ही 2020 जितना कठिन था। फिर पेपर कैसा था? देखिए, अगर आप 2022 के पेपर पे नज़र डालेंगे तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि सच में 2021 के मुकाबले सरल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 10 अधिक थी। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ को ऊपर ले जाने का कार्य करते हैं। 2 से 3 अंक कट ऑफ यहाँ से ऊपर बढ़ती है। अब 40 प्रश्न जो हैं वो 2021 के कंपेयर में बहुत ज़्यादा टफ थे। एनालिटिक क्वेश्चन थे। एनालिटिक में भी क्या है, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा एक गलत है, कौन सा एक सत्य है, कौन सा एक सत्य नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों में तुक्के लगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। एनालिसिस लेवल जो है उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ से फिर 1-2 नंबर का जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं कम होता है। ओवरऑल अगर इस पूरे डेटा को अपन देखें तो यहाँ से कट ऑफ जो है 1 नंबर प्लस होने की संभावना बढ़ती है। अगले डेटा पे बात करते हैं शांति से। पदों की संख्या। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, जैसे अगर 2021 का पेपर था, अभी अपन लोग जैसे कट ऑफ में -1 पे चल रहे हैं पहले और दूसरे डेटा के बेस पे। 2021 में जो पदों की संख्या थी वो 300 से कम ही थी, बिलो 300 थी। ठीक है, और 2022 में जो पेपर की संख्या है वो 456 450 प्लस है। मतलब 1.5 गुना पदों की संख्या अधिक है। मतलब मेंस में भी 1.5 गुना अधिक लिए जाएंगे पिछली बार के कंपेयर में। तो यहाँ से जो कट ऑफ है वो कम से कम 2 क्वेश्चन का जो लेवल है, 2 अंकों का लेवल है, वो नीचे आ सकता है। तो यहाँ से भी अपने को लगभग लगभग आप मान के चलिए कि कट ऑफ में 2 प्रश्न जो है वो अब तक कम हो चुके हैं। चौथा बिंदु जो है तैयारी का समय। उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 2021 मेंस के लिए 25 तारीख से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट और जो आपके फुल लेंथ टेस्ट है वो रहेंगे। बड़ी इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज रहेगी जिसमें आपको पूरा तैयारी का मौका मिलेगा। साथ ही आपके पास कंटेंट की कोई प्रॉब्लम है तो MPPSC मेंस रामबाण कोर्स जो केवल 700 रुपये का है, इस कोर्स में आपको सारे पेपर के सारे टॉपिक के क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे। साथ ही 70% क्वेश्चन के आंसर भी वहाँ पे रखे हुए हैं। काफ़ी कुछ कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। कुछ चीज़ें तो खुद से आपको अरेंज करनी पड़ेगी। अगर आप किसी के भरोसे रहकर तैयारी करते तो निश्चित रूप से ये कमजोरी होगी। लेकिन एक बेसिक हेल्पिंग कंटेंट जो बच्चे को चाहिए, क्वेश्चन बैंक जो चाहिए कि एग्जाम में जो पिछली बार पूछा गया है पिछले जितने भी सालों में और आगे क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब कुछ इस रामबाण बैच में। साथ ही प्री मेंस का 1 ईयर कोर्स भी आप ले सकते हैं
और मेंस के स्पेशल कोर्सेज भी आप लोगों को 2 दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। आप डाउनलोड करें GLCIS MPPSC ऐप, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगला अपन देखते हैं तैयारी का समय। तो तैयारी के समय में अगर अपन चर्चा करें तो 2021 की तैयारी के समय बच्चों को तैयारी का समय बहुत अच्छे से मिला था। किसी प्रकार की किसी एग्ज़ाम का हेक्टिक शेड्यूल नहीं था। लेकिन 2021 के पेपर में एक समस्या थी। 2020 का मेंस जिन बच्चों ने लिखा था उनको तैयारी का समय बहुत कम मिला था। ठीक है, तो उन 7-8 हज़ार लोगों में से 500-700 बच्चे जल्दी इंक्लूड होते, वो कम हुए। लेकिन 2022 में भी ऐसा कोई बोनस टाइम मिला नहीं। बहुसंख्यक बच्चे 15 अप्रैल तक 20 अप्रैल तक जो है पटवारी की परीक्षा में लगे रहे। और पटवारी का जो पढ़ना का जो सिलेबस था, वो सिलेबस कहीं न कहीं अपन अगर MPPSC मेंस की तैयारी करें तो प्री में उसका लाभ ज़रूर मिलता है, लेकिन पटवारी का इतना लाभ जो है इस पेपर में कहीं नज़र नहीं आया। तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जो है, एक आधा अंक जो है, वो कहीं न कहीं और कट ऑफ में नीचे जा सकता है। तो इस तथ्य से ये भी लगता है कि एक क्वेश्चन का कट ऑफ जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पे कम होता नज़र आता है। अब इस स्थिति में ओवरऑल जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है? तो मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि अगर 2 लिस्टों में कट ऑफ बनती है तो वो तो फिर मैं पहली लिस्ट 87 के हिसाब से ही चर्चा करूँगा। अगर 75 क्वेश्चन जर्नल में किसी के सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है उसे मेंस का प्रतिभागी बनने का पूरा मौका मिलेगा। अगर OBC में अगर 74 है तो उसको भी ये निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। EWS में भी 74। अगर मान लीजिए अगर आप EWS OBC कैटेगरी के अलावा अगर SC कैटेगरी से हैं तो 71-72 के आसपास से आपका चांस बनेगा। और ST कैटेगरी में जो है 69 प्लस से ही चांस बनने लग जाएगा। ये 87% है, उसके बारे में बताया है। उसके साथ ही अभी देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मेरा एक वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाला है, महिलाओं का कट ऑफ इनसे 1-1 2 अंक कम लेके चलें। अभी अगला वीडियो जो आएगा कि कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके इस कट ऑफ को इम्पेक्ट करेंगे और जो सही मायने में रिजल्ट को तैयार करवाएंगे। और एक ये कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो डाउट में हैं और जिनके अंदर संशोधन होने की प्रक्रिया है या आयोग के द्वारा एक से अधिक उत्तरों को मान्य किया जा सकता है। GLCIS पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी तरह से आपका प्रेम मिलता रहे। धन्यवाद।